नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, धान की रोपाई के बाद में हमारा पहला ध्यान होना चाहिए धान के एक पौधे से ज़्यादा कल्लों के निर्माण पर। अगर हमारे धान के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का फुटाव हुआ तो उतनी ही ज़्यादा बालियाँ निकलेंगी और उतना ही ज़्यादा हमारा उत्पादन बढ़ेगा। किसान साथियों, जब आप धान की रोपाई कर देते हैं उसके बाद में धान की फसल में कल्लों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। उस समय पर हमें धान की फसल को 2 खाद देना ज़रूरी होता है। इन दोनों ही खादों की आवश्यकता इस समय पर हमारी धान की फसल को ज़्यादातर होती है। अगर यह 2 खाद आप अपनी धान की फसल में सही समय पर डाल देंगे तो किसान साथियों, आपके धान के एक पौधे से 20 से 25 कल्ले आराम से निकल आएंगे। तो किस समय पर आपको कौन सा खाद डालना है इसके बारे में हम वीडियो में आपको पूरी जानकारी अच्छी तरीके से बताएंगे। उससे पहले हमारा आपसे बस एक छोटा सा निवेदन है, जिन किसान साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वह सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। किसान साथियों, जब हम धान की रोपाई कर देते हैं उसके बाद में हमारी धान की फसल को सबसे ज़्यादा आवश्यकता नाइट्रोजन की होती है। नाइट्रोजन की पूर्ति अगर इस समय पर हम कर देते हैं तो हमारी धान की फसल में का जो पौधा होता है उसमें पीलापन नहीं आता है, बिल्कुल हरापन हो जाता है और कल्लों की संख्या ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हम इस समय पर धान की फसल में यूरिया का छिड़काव करेंगे और यूरिया के साथ साथ आपको यूरिया में ही मिला करके जिंक सल्फेट का प्रयोग भी ज़रूर करना चाहिए। जिंक सल्फेट का प्रयोग आपको जब करना है किसान साथियों, जब आपने धान की रोपाई की थी उस समय पर अगर आपने जिंक सल्फेट बेसल डोज में अन्य खादों के साथ मिला करके नहीं डाला है तो आपको इस समय पर जब धान की फसल में कल्लों का फुटाव का समय होता है तो इस समय पर यूरिया के साथ मिला करके जिंक सल्फेट अगर आप डाल देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जिंक सल्फेट से क्या होता है किसान साथियों, धान का पौधा अगर किसी स्ट्रेस में होता है या फिर उसमें कोई फंगस जनित बीमारियां आती हैं तो उन पर रोकथाम करने के लिए जिंक सल्फेट ज़रूरी होता है। या फिर धान के जो पौधे के पत्तियों में पीले धब्बे आते हैं, पीलापन आता है, उसमें भी जिंक सल्फेट का बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। किसान साथियों, जब आपकी धान की फसल 20 से लेकर 30 दिनों की मध्य की हो तो उस समय पर आपको लगभग 45 केजी यूरिया लेना है 1 एकड़ खेत के लिए और 10 से 12 केजी जिंक सल्फेट लेना है 1 एकड़ खेत के लिए। इन दोनों को एक साथ मिला करके जब आपकी धान की फसल 20 से 30 दिन के मध्य की हो तो इस समय पर यूरिया और जिंक सल्फेट को धान की फसल को दे दें। इसके 15 से 20 दिन बाद आप देखेंगे किसान साथियों, आपकी धान की फसल में नए ज़बरदस्त कल्ले आएंगे। आपकी फसल में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी पीलापन हुआ वह नहीं आएगा और आपकी धान की फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी। तो किसान साथियों, इन दोनों खादों से आपकी धान की फसल की एकदम काया पलट जाएगी और आपकी धान की फसल से आपको बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड स्तर पर उत्पादन मिलेगा। किसान साथियों, हम आपको आपकी सही फसलों की सही और समय पर जानकारी आगे भी देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।